नमस्कार दोस्तों, मैं अजय आचार्य आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे काउंटिंग टेक्निक्स के बारे में कुछ, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है इक्विवेलेंट सेट। कि इक्विवेलेंट सेट हम बोलते हैं किसको, बेसिकली कोई भी दो सेट है ए एंड बी, हमको उनके बीच में एक मैपिंग डिफाइन करनी है ए से बी, जो कि बाइजेक्टिव मैपिंग है, यानी कि 1-1 ऑन टू मैपिंग है ना। तो हम दोनों सेट्स को क्या बोलेंगे, बोथ सेट्स आर इक्विवेलेंट इफ देयर एग्जिस्ट ए मैप विच इज़ बाइजेक्टिव। ओके, ये इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन क्लियर होगी। इक्विवेलेंट सेट को कुछ बुक्स के अंदर इक्विपोलेंट भी बोला गया है। इक्विपोलेंट, ठीक है, कुछ बुक्स को इक्विपोलेंट भी बोलती है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ओके, अब हमारा जो आज का ये टॉपिक है, इसके ऊपर हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि इक्विवेलेंसी के ऊपर कि किसी भी सेट का इक्विवेलेंस कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हमारे पास दो सेट है ए 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है। हमारा एक सेट है बी जो है आपका है 3, 6, 9 एंड सो ऑन। क्या आप बोल सकते हैं बोथ सेट आर इक्विवेलेंट्स? यस, हमको एक ए से बी के अंदर बाइजेक्टिव मैप डिफाइन करना है और फंक्शन का रूल क्या होना चाहिए, 3x, यानी कि जो f1 है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3, 2, 6, 3, 9, ऐसे हर एक एलिमेंट का 1 से 1 करस्पॉन्डेंस हमको बी में मिलेगा, तो हम बोलेंगे दोनों सेट इक्विवेलेंट है। ठीक बात है। इसी तरह से हम बोले कि कुछ और एग्जांपल लिया हमने, एक सेट लिया हमने ए 1, 2, एक बी लिया क्लोज सेट 1, 3। ओके, तो यहाँ हमको रूल फाइंड करना है, क्या ये दोनों सेट इक्विवेलेंट सेट है? बिल्कुल है। यहाँ भी हम एक ए से बी में बाइजेक्शन डिफाइन करेंगे और वो बाइजेक्शन क्या होगा देखेंगे। fx जो रूल है उसका वो ये होगा 2x - 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 2 जब यहाँ रखेंगे तो 3 आ जाएगा। तो हमको ए और बी में एक करस्पॉन्डेंस मिल गया, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस मिल चुका है, ठीक है। तो यहाँ से हमको एक जनरल थ्योरम का एक स्टेटमेंट मिलता है, जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, जो कि कई एग्जाम्स के अंदर आपसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में पूछा जा सकता है। तो हम बोल सकते हैं एनी टू क्लोज्ड इंटरवल, बोले ज़्यादा बेटर प्रिसाइज वे होगा, एनी टू क्लोज्ड इंटरवल आर इक्विवेलेंट। ओके, एनी टू क्लोज्ड इंटरवल्स आर इक्विवेलेंट, यानी कि हमको कोई भी, हमने दो क्लोज इंटरवल मान लेने, ए मान लिया हमने ए बी एंड बी हमने मान लिया सी डी, ठीक है। अब हमको ए से बी के अंदर एक बाइजेक्टिव मैप बताना है जो 1-1 और ऑन टू हो, ठीक है। ओके, तो हम देखेंगे ए से बी के अंदर हमने एक मैप डिफाइन किया, और फंक्शन का जो हम रूल बना रहे हैं ध्यान से देखेंगे, बड़ा स्पेसिफिक फंक्शन है, c प्लस d माइनस सी अपॉन b माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए, ठीक है। अब ये हमने बना, यहाँ a रखोगे आप x की जगह पे, तो a माइनस 0 पूरा 0 हो जाएगा, c मिल जाएगा। जैसे हम b रखेंगे यहाँ पे, तो b माइनस कैंसिल आउट, c से c तो d मिल जाएगा। तो ये 1-to-1 करस्पॉन्डेंस तो आपको दे रहा है, ये आपको दिख रहा है, पर अब आपको f जो ये हमने बनाया है फंक्शन का जो रूल, इसको आपको 1-1 और ऑन टू प्रूफ करना है, ये आपके लिए होमवर्क है, तो इसको आप देखेंगे, ठीक है। और अच्छा रिजल्ट है, तो ध्यान में रखेंगे सब जने। ओके, अब हम चलते हैं आगे, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस, क्रमचय और संचय, ठीक है जी। तो हम इसको दोनों का डिफरेंस देख के पढ़ते हैं, परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस, ठीक है। परम्यूटेशन किसको कहते हैं और कॉम्बिनेशन किसको कहते हैं, अभी हम देखते हैं। दोनों का जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है, परम्यूटेशन यानी कि हम बोल सकते हैं अरेंजमेंट, चीज़ों को अरेंज करना, और कॉम्बिनेशन जो है आपका, कॉम्बिनेशन का मतलब है आपका चीज़ों को सेलेक्ट करना,
यानी सिलेक्शन और अरेंजमेंट दोनों का बेसिक मतलब ये है। उसके अंदर आपको क्रम महत्वपूर्ण नहीं है, इसके अंदर क्रम महत्वपूर्ण है, यानी कि ए बी के पहले आया है, बी ए के पहले आया, दोनों अलग अलग केस कंसिडर किए जाएंगे इसमें परम्यूटेशन, वो अरेंजमेंट है अलग अलग, और सिलेक्शन में ए और बी हमेशा साथ हो रहे हैं, तो उनमें क्रम महत्वपूर्ण नहीं है। बेसिक ये हो गया। लिखने का तरीका क्या है, इसको लिखते हैं NPR, यानी कि n में से r वस्तुएं लेकर उनको अरेंज करना। कुछ बुक्स इसको ऐसे भी लिखती है, PNR भी लिखती है, ठीक है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना। सेलेक्शन इसको लिखा जाता है NCR या CNR, यानी कि n में से r वस्तुएं अरेंज करना, n में से r वस्तुएं सेलेक्ट करना। बेसिक फॉर्मूला जो बताते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, इसका फॉर्मूला है आपका n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो ये दोनों के फॉर्मूले हो गए आपके बेसिकली, ठीक है, ओके। इसमें कुछ बेसिक है, इसको फॉर्मूले से रटने के बजाय थोड़ा सा इसको हम गहनता में समझेंगे, क्या होता है कॉम्बिनेशन, क्या होता है अरेंजमेंट। तो आप देखेंगे आपके पास 5 पेन है, सॉरी 3 पेन 2 मार्कर है, P1 P2 P3 M1 एंड M2, मतलब आपके पास 3 पेन 2 मार्कर है। मैं बोलता हूँ कोई भी पेन या एक पेन या एक मार्कर, ठीक है, कोई भी एक आइटम चुनना है, एक पेन या फिर एक मार्कर चूज़ करने के कितने तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो या तो हम P1 चूज़ कर लेंगे, या P2 कर लेंगे, या P3 कर लेंगे, या M1 कर लेंगे, या M2 कर लेंगे, तो कितने तरीके हुए, 5, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 में से 5 वस्तुएं लेकर उनको अरेंज करना, या फिर ऐसा नहीं समझना क्या होगा, केवल 5 वे हो गया, ठीक है, बाकी की बात बाद में करेंगे अपन, उस पर नहीं जाएंगे, ठीक है। या का मतलब क्या हुआ, तो पेन चूज़ करने के कितने 3 तरीके हुए, इसके 2 तरीके हुए, तो 3 + 2 5, ठीक है। यहाँ मैं कह रहा हूँ P1 और P2 और P3 और शब्दों यूज़ कर रहा हूँ, बेसिकली मेरा मतलब ये है। अगर मैं बोलूँ एक पेन एंड एक मार्कर, शब्द क्या यूज़ करूँगा इस बार में, एंड, ठीक है। तो या तो मैं सबसे पहले एक पेन और एक मार्कर P1 P2 P3, या तो मैं P1 चूज़ करता हूँ, या P2 करता हूँ, या P3 करता हूँ, प्लस एक मार्कर भी लेना है, तो P1 के साथ या तो M1 ले सकता हूँ, या M2 ले सकता हूँ, या M1 ले सकता हूँ, या M2 ले सकता हूँ। इसी तरह से P3 के साथ या M1 या M2, यानी P1 M1 एक सेट हो सकता है, या P1 M2 हो सकता है, P2 M2 हो सकता है, P2 M1 हो सकता है। इस तरह से हमारे पास टोटल कितने केस हो जाएंगे, 2, 1 2 2 2 2, यानी 6 केस। अल्टीमेटली हम बोलेंगे इसको चूज़ करने के 2 तरीके, इसको चूज़ करने के 3 तरीके, तो 3 × 2, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको कि यहाँ शब्द आ रहा है एंड, एक पेन एक मार्कर, तो इसलिए हमने ये करा। तो एंड जब भी आएगा तो मल्टीप्लिकेशन यूज़ होगा, और जब भी आएगा एडिशन यूज़ होगा। तो ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं आगे। तो आपको ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में जानकारी मिल गई हल्की सी, ठीक है, किसको क्या बोलते हैं। कुछ फॉर्मूले हैं, बेसिक फॉर्मूले जो हमको आगे काम में आने वाले हैं, देखेंगे क्या कि NPR का बेसिक फॉर्मूला आपको पता चल ही गया है, ओके। अगर हम बात करें n में से n वस्तुएं अरेंज करना, यानी कि आपके पास 5 पेन है और 5 पेन है, ब्लू ब्लैक ग्रीन अलग अलग कलर के 5 पेन है, उनको आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो 5 में से 5 पेन ले रहे हैं अपन, तो 5P5, यानी हम क्या बोल सकते हैं 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, दैट इज 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, ओके। 0 फैक्टोरियल जो होता है 1 होता है, ठीक है, 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1। इसको अगर आपको नहीं पता 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है, तो इसको लेके मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। और अच्छा वीडियो है, देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर चीज़ है ये, 0 फैक्टोरियल 1 कैसे होता है, तो आप वहाँ देख लीजिएगा। तो 5 में से 5 चीज़ें लेकर तो 5 फैक्टोरियल सीधा आंसर हो गया। n वस्तुओं में से n वस्तुएं लेकर अगर हम अरेंज करें उनको, तो पूरा का पूरा n फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। अब हम बोलें कि n में से हमको जो है कुछ n वस्तुएं टोटल है,
n1 वस्तुएं एक जैसी है, n2 वस्तुएं एक जैसी है, n3 वस्तुएं एक जैसी है, ऐसे nr वस्तुएं एक जैसी है, तो कितने कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं? तो आंसर है n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल डैश nr फैक्टोरियल। यानी कि मैं आपको बोलूँ, आपके पास 50 गेंद है, जिसमें से 5 पीली गेंद है, 3 सफ़ेद है, 8 काली गेंद है, बाकी सारी अलग अलग गेंद है। तो कुल गेंदों को अरेंज करने का तरीका क्या होगा? तो 50 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल का भाग लग जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके। इसी तरह से कॉम्बिनेशन के कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे एनसीआर का आपको फॉर्मूला बताया था, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। अच्छा, मैं बोलूँ कि n में से r वस्तुएं सेलेक्ट करनी है, जबकि p वस्तुएं कभी भी सेलेक्ट नहीं की जाए, या पहले हम बोलते हैं p वस्तुएं हमेशा सेलेक्ट करनी है आपको, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा n माइनस पी सी r माइनस पी। यानी कि n में से r वस्तुएं सेलेक्ट करनी जिसमें से p हमेशा होनी ही चाहिए उसमें। यानी कि हम 50 खिलाड़ियों में से लेकर एक क्रिकेट की टीम बना रहे हैं जिसमें कोहली आना ही चाहिए, तो हम उसको घटा देंगे 50 -1 और 11 -1, 11 में से कोहली तो खेलना चाहिए। वो तरीका हो गया, समझ में आ गया आपको? इसी तरह से p वस्तुएं कभी सेलेक्ट नहीं करनी है, तब n माइनस पी करके CR, ये नंबर ऑफ वेज, जो सिलेक्शन का वेज हो जाएगा। ओके, ऐसे ही ऐसा एक फॉर्मूला हम बात कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ, हम बोलें टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, यानी आपके पास n वस्तुएं हैं, तो इसमें से आप कितने तरीके के क्रमचय बना सकते हो, उनका योग। यानी कि n में से एक वस्तु लूँ, n में से कोई वस्तु ना लूँ, ठीक है। इसको हटा सकते हैं, पहले एक एक वस्तु का केस लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो -1 में चला जाएगा। कैसे, मैं बताता हूँ। n में से 2 वस्तुएं लूँ, इसी तरह से n में से n वस्तु लूँ, इन सब का जो योग होता है 2n - 1, ठीक है। तो वो ये आप देखेंगे, ये मैंने जो 1, ये NC 0 कर देता तो 2 की पावर n हो जाता, और वो नहीं होता, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आप गणितीय आगमन सिद्धांत से मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड जो है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, उससे प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ये भी आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया है ना। ओके, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इनके अरेंजमेंट के, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के ऊपर, ठीक है। तो परम्यूटेशन के ऊपर ओके, हमको अरेंज करना है, तो हम बोल सकते हैं हमारे पास 5 विद्यार्थी है और हमारे पास 8 कुर्सियां हैं, तो 8 कुर्सियों पर 5 विद्यार्थियों को कितने प्रकार से हम बैठा सकते हैं, कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं, है ना। तो इसको या तो यूँ समझे, पहले विद्यार्थी के पास कितनी कुर्सियाँ अवेलेबल है, 8 अवेलेबल है, एंड दूसरे के पास कितनी रहेगी, 1 कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 7 अवेलेबल हो जाएगी। इसी तरह से तीसरे के पास 6, चौथे के पास 5 और पाँचवें के पास 4 कुर्सियाँ, ये आंसर हो जाएगा। या फिर हम सीधा फॉर्मूला में पुट कर दें, 8 कुर्सियों पर 5 विद्यार्थियों को कितने तरीके से बिठा सकते हैं, 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 - 5 फैक्टोरियल, दैट इज 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, अल्टीमेटली ये आएगा, है ना। तो ये आपका हो गया एक तरीका। ओके, इसके अलावा अगर हम चलें, ओके आगे मूव करते हैं कुछ और अच्छे एग्जांपल्स के साथ, ठीक है। मैं आपसे कहूँ, चलो एक शब्द लेते हैं हम, पोस्टमैन, ठीक। ओके, अब पोस्टमैन से कितने हम अरेंजमेंट बना सकते हैं, कितने लेटर्स के हम अरेंजमेंट बना सकते हैं, तो देखेंगे आप कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर क्या हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल अरेंजमेंट पॉसिबल है, सही बात है, ठीक है। एक चीज़ तो ये, दूसरा सवाल पे ध्यान देंगे, मैं लिख नहीं रहा हूँ, केवल बोल रहा हूँ। दूसरा कि हम कितने ऐसे लेटर बना सकते हैं, कितने ऐसे वर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं जिसमें P जो है वो हमेशा स्टार्ट में रहना चाहिए, बचे हुए जो 6 शब्द वो हम अलग करेंगे। मतलब P से ही स्टार्ट होने वाले कितने शब्द बनेंगे, तो कितने बनेंगे, बचे हुए लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, P को हमने ब्लॉक कर दिया पहली पोजीशन पर, है ना। तो कितने शब्द है, 6, तो आंसर क्या हो गया, 6 फैक्टोरियल, ठीक है। P ब्लॉक करने पर टोटल 6 फैक्टोरियल आप और बना सकते हैं लेटर, ठीक है। अब मैं बोलूँ कितने लेटर ऐसे होंगे जो P से स्टार्ट हो और N पर ही ख़त्म हो,
तो कितने बच गया 5, आपके 5 स्पेस में बच गए, 5 लेटर और बच गए, तो आंसर कितना होगा 5 फैक्टोरियल। समझ में आ गया? ओके, चौथा सवाल मैं आपको बोलूँ कि ऐसे कितने लेटर हम बना सकते हैं जिसमें मैन हमेशा साथ में आए, MAN हमेशा साथ में होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमेशा साथ में हो, यानी कि MAN को आपके समझो एक, ये केवल एक ही लेटर है और बचे हुए 4 लेटर है POST है। ठीक है, MAN साथ में रहेगा और POST इधर उधर हो सकते हैं। तो टोटल कितने लेटर हो गए 1 2 3 4, पोस्ट तक तो 4 और MAN खुद एक ही लेटर है 5, तो टोटल अरेंजमेंट कितने हो गए आपके 5 फैक्टोरियल, है ना। ये आपस में घूम सकते हैं जिसमें MAN साथ में होगा, पर आप ये नोटिस करेंगे क्या कि MAN के अंदर भी 3 लेटर हैं, तो वो 3 भी अपनी जगह बदल सकते हैं, और वो 3 अपनी जगह कितनी प्रकार से बदल सकते हैं 3 फैक्टोरियल टाइप से, है ना। ठीक है, ओके। तो अच्छा, मैं ऐसा एक क्वेश्चन बोलूँ क्या कि वो ऐसे कितने लेटर होंगे जिसमें MAN कभी साथ में ना आए, तो आप देखेंगे टोटल अरेंजमेंट है 7 फैक्टोरियल, है ना। इसमें से हम घटा देंगे 5 × 3, तो ये इतने तरीके होंगे जिसमें MAN कभी साथ में ना आए, है ना। ओके, और भी बना सकते हैं क्या कि T हमेशा बीच में रहे, T को फिक्स कर दिया, बचे हुए कितने 6 लेटर, तो आंसर हो गया 6 फैक्टोरियल, है ना। तो मेरे हिसाब से आपको अरेंजमेंट वाला परम्यूटेशन तो क्लियर हो गया। अब कुछ कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज़ और कुछ कॉम्बिनेशन के एग्जांपल्स हम देखें। पहले कुछ प्रॉपर्टीज सोल्व कर लेते हैं। ओके, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आपका था NCR n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, पहली प्रॉपर्टीज़ की मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि NCR की जो वैल्यू है वो की वही वैल्यू होगी NC n माइनस r की। ठीक है, सिंपल है बड़ा। NCR यानी n फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, और NC n माइनस r का फॉर्मूला क्या होगा n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, यानी कि r क्या है n माइनस r इस बार। ठीक है, और n माइनस r n माइनस और माइनस पूरी की पूरी n प्लस r, तो ये कटा तो आपको मिल गया n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल और यहाँ r फैक्टोरियल, तो दोनों सेम आ गए ना, LHS और RHS बराबर होगी, तो ये प्रॉपर्टी क्लियर होगी। यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है tan C7 और tan C3 दोनों की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, आपको हम नंबर थ्योरी के जब लेक्चर बनाऊंगा तब मैं बताऊंगा इसके बारे में, बाइनोमियल प्रिंसिपल होता है और बाइनोमियल ट्राइंगल वगैरह उसकी चर्चा करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। एक प्रॉपर्टी हो गई, एक प्रॉपर्टी और देखेंगे आप क्या, NCR प्लस NCR माइनस 1 ये होता है n प्लस 1 CR। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में इनका सम करता हूँ। NCR यानी क्या होगा n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस NCR माइनस 1 को जोड़ूंगा तो क्या आएगा n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, ओके। तो कॉमन बनाने की कोशिश करते हैं, यहाँ n फैक्टोरियल ठीक है, यहाँ r और यहाँ r माइनस 1 है तो इसको खोल देते हैं r और r माइनस 1 फैक्टोरियल, यहाँ n माइनस r, यहाँ n माइनस r प्लस 1 तो इसको खोलेंगे इस बार, यहाँ n माइनस r फैक्टोरियल एज इट इज प्लस n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल, और इसका क्या हो जाएगा n माइनस r प्लस 1 और मल्टीप्लाई में n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा इसमें से जो अपने कॉमन पार्ट आ रहा है उसको हम कॉमन ले लेते हैं। n फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, r माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है और n माइनस r फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है। कोष्टक में आपके पास बच जाएगा 1/r इस तरफ। ठीक है, इधर बचेगा 1/n माइनस r प्लस 1। ओके, इधर यह है, जब हमने इधर एलसीएम लिया तो क्या होगा n माइनस r प्लस 1 और ये प्लस r से r कैंसिल आउट, ऊपर बच जाएगा आपका n प्लस 1 ऊपर की साइड में, ये तो एज इट इज ऊपर बच गया n प्लस 1 और नीचे क्या होगा r इंटू n माइनस r प्लस 1। ओके, अब आप देखेंगे
कि ये n+1 और ऊपर वाला n है ना, यहाँ पे जो n इंटू n+1, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, पूरा n+1 फैक्टोरियल लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अपॉन में देखेंगे यहाँ r-1 फैक्टोरियल है, यहाँ r है, तो इन दोनों को जब साथ में मल्टीप्लाई करके हम r फैक्टोरियल कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ n-r फैक्टोरियल है, या n-r+1 है, तो हम क्या बोल देंगे, n-r+1 फैक्टोरियल हो गया ये। जब इसको ध्यान, ठीक है, ये आ गया, तो इसको आप देखेंगे ध्यान से तो क्या है अल्टीमेटली n+1 CR का फॉर्मूला यही होगा। n+1 CR को खोलेंगे आप तो क्या आएगा, n+1 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n+1 माइनस r, ये रहा n+1 माइनस r। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी हो गई इसकी, क्लियर है। ओके, इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम, तो हमारा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एग्जांपल्स जैसे कि आपको मैं बोलूँ, आपके पास 7 आदमी और 4 महिलाएं हैं, ठीक है, 7 मेन प्लस 4 वुमेन, ठीक है, 7 आदमी और 4 महिलाओं से लेकर 6 सदस्यों की एक कमेटी बनानी है, ठीक है, जिसमें कंडीशन सुनना ध्यान से, मैं मुंह से सवाल बोल रहा हूँ, ठीक है, जिसमें 6 सदस्यों की कमेटी बनानी है, जिसमें 2 महिलाएं होना आवश्यक है, ठीक है, समझ गए, कम से कम 2 महिलाएं होना आवश्यक है। तो कमेटी की कितने तरीके बन सकते हैं देखेंगे आप ध्यान से, या तो आपके पास 2 महिला प्लस 4 मैन एक, या और 3 वुमेन प्लस 3 मैन और 4 वुमेन प्लस 2 मैन, ठीक है, यही कंडीशन होगी ना आपके पास। तो पर कंडीशन क्या बोल रहा हूँ, या 2 महिलाएं 4 पुरुष, 3 महिलाएं 3 पुरुष, या 4 महिलाएं 2 पुरुष। तो ये कंडीशन क्या होगी, कम से कम 2 महिलाओं की। तो टोटल कितने हैं, 11 में से आपको चूज़ करना है, पर इस तरीके से करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, सेलेक्ट करने के तरीके हैं आपके, 2 वुमेन लेनी है तो 4 में से, तो 4C2 मल्टीप्लाई 4 मैन जो साथ में जाएंगे 7C4 प्लस 3 महिलाएं 4 में से 4C3 इंटू 7C3 प्लस 4C4 इंटू 7C2, ठीक है। तो ये आपका हो गया 2 महिलाएं 4 पुरुष, 3 महिलाएं 3 पुरुष, 4 महिलाएं 2 पुरुष। या की केस थे, या कंडीशन या बोल रहे हैं इसलिए प्लस प्लस आ गया। यहाँ पर एंड था, 2 महिलाएं एंड 4 पुरुष मिलके ही तो बनाएंगे, तो वो वाली कंडीशन में मल्टीप्लाई आ गया जो आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। इसको सॉल्व कर ही लेंगे आप, ठीक है, ये कंडीशन हो गई क्लियर। ओके, एक एग्जांपल और देखते हैं हम। हमारे पास बास्केट में, हम बोलेंगे हमारे पास बास्केट के अंदर 6 ब्लू 5 ग्रीन और 4 वाइट बॉल्स है, ठीक है। बास्केट में हमारे पास 4 ब्लू 5 ग्रीन और 4 वाइट बॉल्स हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर हम वो बना रहे हैं, है ना। तो सबसे पहला केस है क्या कि 3 ब्लू बॉल सेलेक्ट करने के तरीके कितने होंगे। 3 ब्लू बॉल, तो 3 ब्लू बॉल किस में से आएगी, 6 में से, तो 6C3 आंसर खत्म, ठीक है। मैं बोलूँ 3 ब्लू बॉल 1 ग्रीन और 2 वाइट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 तो ब्लू इंटू 1 ग्रीन इंटू 2 वाइट, ठीक है, ये हो गया आंसर खत्म, ठीक है। अब वैसे वो कम से कम और वाली कंडीशन भी लगा दूँ, कम से कम 1 वाइट आनी चाहिए, तभी महिला वाली समिति वाला जो हमने क्वेश्चन किया था वैसा का वैसा हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक कंडीशन और डाल देते हैं, कम से कम मतलब ये बोले कि कम से कम हर रंग की एक गेंद सेलेक्ट करने का क्या कितने तरीके होंगे, हर रंग की एक गेंद, यानी 6C1 इंटू 5C1 इंटू 4C1। ओके, क्लियर है, हो गया। तो आज के लिए इतना ही बहुत है मेरे हिसाब से। मैंने जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन था इसका वो बता दिया है आपको। आप चाहो जितने कॉम्प्लिकेटेड इसके हम एग्जांपल्स कर सकते हैं, कहीं तकलीफ नहीं आने वाली। आएगी तो कमेंट बॉक्स में मुझे आप पूछ सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम आ रही हो किसी सवाल में, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पिजन होल प्रिंसिपल के बारे में। थैंक यू।